खातून ने कस्टमर केयर कॉल की और कहा, भाई मेरा इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। नुमाइंदे ने कहा, बाजी जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता घर का कोई काम कर लें। एक पठान 40 दिन का चिल्ला काट रहा था। शैतान ने पठान का चिल्ला तोड़ना चाहा और वो पठान के आगे नंगा हो गया। पठान ने उससे गलत काम कर लिया। शैतान ने कहा, क्या हुआ, तोड़ दिया ना तेरा चिल्ला। पठान बोला, अरे पागल, इसीलिए तो मैं चिल्ला काट रहा था। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, क्या कर रही हो जानू। गर्लफ्रेंड बोली, नींबू खा रही हूँ। पप्पू बोला, मत खाओ, दूध फट जाएगा। बीवी वॉशरूम से नहाकर निकली तो देखा मियाँ बेड पर लेटा अजीब सी नजरों से देख रहा है। बीवी ने कहा, जानू ऐसे क्या देख रहे हो, रात तक इंतजार नहीं कर सकते। मियाँ बोला, किसी खोते दिए बचिए, ये पानी में अपने वास्ते गर्म कीता सी। बच्चा, दादी जान क्या आप एक्टर हैं। दादी, नहीं बेटा। बच्चा, अच्छा फिर पता नहीं क्यों अम्मी कह रही थी कि आ गई बुढ़िया, अब देखना रोज नया ड्रामा करेगी। एक फैसलाबादी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। हेल्पलाइन पर एक लड़की की कॉल आई और बोली, हेलो सर, हमारे घर में आग लग गई है। फैसलाबादी, तुसी पानी पाया आग ते। लड़की, जी पानी डाला है लेकिन आग नहीं बुझी। फैसलाबादी, फिर असी केड़ा आके पेप्सी पानी है, असी भी ते पानी ही पाना है। लड़का इमोशनल अंदाज में, मैं कैसे यकीन करूं तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। लड़की आंखों में आंसू भरकर बोली, कदी लोड मंगया तेरे कोलू। एक लड़के को इम्तिहान में कुछ नहीं आता था। उसने पेपर पर लाइनें लगा दी और उस पर लिख दिया, बराए मेहरबानी लाइनें स्क्रैच करके जवाब पढ़ लें। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा कि मेरी बेटी को घर में अकेला छोड़कर तुम सरहद पर मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, छुट्टी लेकर, कोई भी बहाना बना लो। फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड भेजा और साथ खत में जवाब लिखा, डियर सासू माँ, अगर आप इसकी पेन खींच दें तो मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। जरूरत से ज्यादा मोटा आदमी मोटरसाइकिल पर बैठा कहीं जा रहा था कि अचानक पेट्रोल खत्म हो गया। उसने पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल रोकी। मोटे आदमी का पेट टैंक के ऊपर था। उसने पंप वाले से मुखातिब होकर कहा, 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। पंप वाले ने जवाब दिया, कौन सी टैंकी में। टीचर, गिलास टूटे तो क्या आवाज आती है। पप्पू, अम्मी की आवाज आती है, तोड़ दो बगैर तो, एक भी गिलास ना छोड़ना, जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो लोटे में पेप्सी दूंगी। एक मिरासी रिक्शे में नंगा बैठ गया। रिक्शे वाला बार बार मिरासी को देख रहा था। मिरासी बोला, क्या देख रहे हो, पहले कभी नहीं देखा। रिक्शे वाला बोला, वो बात नहीं है साले, मैं तो ये देख रहा हूं कि तू किराए के पैसे कहां से निकालेगा। लड़के ने नमाज़े हाजत पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगा तो शर्म आई और कहने लगा, या अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत बहू दे दे। फिर क्या हुआ, दुआ कबूल हुई और उसके छोटे भाई की शादी हो गई। तहकीक से साबित हुआ है कि मर्द एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, जबकि औरत दोनों कानों से सुनकर मुंह से निकाल देती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बातें करने वाली खवातीन से गुजारिश है कि बात जल्दी खत्म किया करें, स्टोरी का एंड सुने बगैर वैन से उतरने का दिल नहीं करता। पहला दोस्त दूसरे दोस्त से, यार मेरा बर्फ वाला पानी पीने को दिल चाह रहा है। दूसरा दोस्त, पी लो। पहला दोस्त, क्या करूं, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। दूसरा दोस्त, बर्फ को उबाल कर पी लो। आमना, बहन क्या कर रही हो। लाइबा, सो रही थी। आमना, मिलने कब आओगी। लाइबा, सोमवार को। आमना, लव यू बहन। लाइबा, लव यू सो मच बहन। आमना, बहन दे दूंगी तेरे पैसे, ऐसे बेइज्जती तो ना किया कर। बिलाल, ये तुम आंखें बंद करके इमली क्यों खाते हो। नासर, मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं इमली की तरफ देखूंगा भी नहीं। एक सरदार की पड़ोसन गायब हो गई। वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया। थानेदार ने पूछा, जिसकी बीवी है वो आया नहीं और तुम आए हो,
सच सच बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा पड़ोसन की बीवी के साथ। सरदार ने कहा, चक्कर वक्कर तो कुछ भी नहीं, जब से पड़ोसन गायब हुई है उसका बेचारा शोहर अपने घर में अकेले सोने से डरता है। रोज आकर मेरी बीवी के साथ सो जाता है, मुझे उस पर बहुत तरस आता है। एक अमेरिकन ने सरदार से कहा, हमारे यहाँ शादी ईमेल से भी हो जाती है। सरदार बोला, कमाल है, हमारे यहाँ तो सिर्फ फीमेल से होती है। एक रन मुरीद अपनी शादी से पहले हर वक्त घर वालों से लड़ा करता था कि तुम क्या हर वक्त आलू बैंगन पकाते रहते हो। मेरी शादी हो गई तो ये मनहूस डिश अपने घर में नहीं पकने दूंगा। शादी होते ही घर वालों से अलहदा हो गया। चंद दिन बाद उसके घर वालों से मिलने पहुंचे। खाने का वक्त था, दस्तरख्वान लगा तो उस पर आलू बैंगन सजे हुए थे। घर वालों ने से खूब सुनाई और पकड़कर मारा कि आलू बैंगन की बकवास कर करके तुमने हमारा सालों दिमाग चाटा, अब ये क्या सौगात है। रन मुरीद कपड़े झाड़ते हुए इत्मीनान से उठकर बोला, ये आलू बैंगन तो नहीं, ये तो बैंगन आलू हैं। डेंटिस्ट सरदार से, आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार, कितने रुपए लोगे। डेंटिस्ट, 250 रुपए। सरदार बोला, ये लो 50 रुपए और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। पठान सरदार से, तेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ पार्क में मिलने गई है। सरदार गुस्से में पार्क गया और वापस आकर बोला, तुम मुझे पागल बनाते हो, मेरी बीवी के साथ मेरा कोई दोस्त नहीं, वो तो कोई और था। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया होगा वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया होगा वो मेरे गाल पर किस करेगा। हरामी बच्चा बोला, मिस आप मुझे ब्रेक में अकेले मिले, मुझे पूरी किताब याद है। पूरी छींक का मतलब है किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ लें कि किसी को आपकी याद तो आई मगर उसने दफा करो कह के टाल दिया। एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया, क्या रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं। मौलवी साहब ने कहा, दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है, अगर किसी और की बीवी हुई और उसके शोहर को पता चल गया तो पिटाई के दौरान खून निकलने से रोजा टूट सकता है। नंबर 2, अगर बीवी आपकी है तो याद रखिए कि झूठ बोलने से रोजा मकरूह हो सकता है। सवाल, ससुराल में दामाद की इज्जत ज्यादा क्यों की जाती है। जवाब, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल रखा है। जिन बोतल से बाहर निकलकर कोई हुक्म, मेरे आका आका तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शोहर का कहना माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, अम्मा जी चूल्हे ते दार रखी हुई है, ख्याल रखना किधरे थल्ले ना लग जावे। सास बोली, ख्याल तो मैं अपने पुत्र दा ही बड़ा रखिया सी, वो भी थल्ले लग गया। खलीलुर रहमान कमर का वाकया सुनकर यकीन हो गया कि जितने भी आशिक गुजरे हैं उनमें माहीवाल स्याना था जो सोहनी को दरिया के पार बुलाता था, खुद नहीं जाता था। मियां बीवी दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे थे। बीवी पायलट थे और खामंद कंट्रोल टावर इंस्ट्रक्टर। पायलट बीवी, हेलो कंट्रोल टावर, ये फ्लाइट नंबर 358 है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कंट्रोल टावर से शोहर, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, क्या आप दोबारा अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं। बीवी, कुछ नहीं, जाने दो, तुम्हें मेरी आवाज आती ही कब है। शोहर, बराए मेहरबानी अपनी प्रॉब्लम बताइए। बीवी, अब तो रहने ही दो। शोहर, प्लीज बताएं। बीवी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, तुम रहने दो। शोहर, अरे बोलिए क्या प्रॉब्लम है। बीवी, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम से क्या मतलब। शोहर, ओए बेवकूफ औरत, इस फ्लाइट में 200 पैसेंजर भी हैं, प्रॉब्लम बताओ। बीवी, तुम्हें कभी मेरी परवाह रही ही नहीं, अभी भी 200 मुसाफिरों की परवाह है, बस मुझे नहीं बात करनी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।